नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे टू बी हैव का यूज, जो बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आप समझते हैं इन सभी का क्या यूज है, कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यूज ऑफ विल हैव टू समझते हैं। विल हैव टू मीन्स होता है कोई काम करना पड़ेगा या फिर कोई काम करना होगा, दोनों सेंस में हम यूज करते हैं। इसका यूज किया जाता है फ्यूचर में। जब आप फ्यूचर में बातें करेंगे कि कोई काम करना पड़ेगा या होगा, उसके लिए आप यूज करेंगे विल हैव टू। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। रवि को सब्जी खरीदना पड़ेगा, कोई काम करना होगा, और इसका यूज किया जाता है मजबूरी दिखाने के लिए कि कोई काम करना पड़ेगा मजबूरी में। तो सेंटेंस होगा रवि विल हैव टू बाय द वेजिटेबल्स। इसी बार से हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा या फिर इंतजार करना होगा। तो सेंटेंस होगा वी विल हैव टू वेट फॉर हिम। वी विल हैव टू वेट फॉर हिम, हम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब ये बात समझिएगा, इसका यूज या तो मजबूरी में या फिर कोई काम करना जरूरी है, उस सेंस में हम यूज करते हैं विल हैव टू का। इसी बार से कुड भी बताता है कि कोई काम किया जा सका, किसी के द्वारा कोई काम किया जा सका। इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपका कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शायद इसके बाद अदर वर्ड आप बोल सकते हैं। जैसे कि गली सजाया जा सका, सेंटेंस होगा द स्ट्रीट कुड बी डेकोरेटेड। अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि गली खुद तो सजेगा नहीं, किसी के द्वारा सजाया जाएगा, और सजाने का काम जो किया है इसमें आपका कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो समझना ये, जब लिखा हुआ नहीं किसके द्वारा काम किया गया है, तो जो चीजें किया गया है उसी को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। सड़क बनाया जा सका, द रोड कुड बी रिपेयर्ड। द रोड कुड बी रिपेयर्ड, सड़क बनाया जा सका। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैव टू बताता है कि कोई काम करना है या करने को है, ऐसे आप समझते हैं। इसका आप बताते हैं इसमें कि कोई काम करना है, मतलब कि आप प्रेजेंट में आप इससे बताते हैं। जब प्रेजेंट में बोलना हो हैव टू लगाएंगे। हैव टू का यूज आप करते हैं आई के साथ, तो वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, और साथ ही साथ प्लूरल नाउन के साथ। सब्जेक्ट होगा हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन जैसे कि स्पर्श और नाउन भी होगा तो प्लूरल होगा। इसी बार से है तुम्हें घर जाना है, यू हैव टू गो टू हाउस। अगर मैं मिलान करूं, सेंटेंस के लास्ट में ना है मिलेगा, यहाँ पर देखिए ना है आपका मिल रहा है। इस बात से हम लोगों को खाना पकाना है, लास्ट में ना है तो ना है यहाँ पर आपका दिख रहा है। तो हम लोगों को खाना पकाना है, वी हैव टू कुक फूड। ऐसा हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कि तुम्हें क्रिकेट खेलना है, यू हैव टू प्ले क्रिकेट। तुम्हें किताब पढ़ना है, यू हैव टू रीड अ बुक। ऐसा हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे आपका हैड टू, जो बताता है कि पास्ट में कोई काम करना पड़ा। कब करना पड़ा? पास्ट में कोई काम करना पड़ा, इसमें आप यूज करते हैं हैड टू। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट होगा हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, रवि को उसे पैसे देना पड़ा, सेंटेंस होगा रवि हैड टू गिव मनी। अब उससे यहाँ पर लिखा हुआ है तो गिव मनी के बीच में आप यहाँ पर हिम लगा सकते हैं, या फिर गिव मनी के बाद आपको टू हिम लिखना पड़ेगा। तो जो आपको इजी लगता है कि रवि हैड टू गिव हिम मनी या फिर रवि हैड टू गिव मनी टू हिम, दोनों तरीके से आप सेंटेंस में बना सकते हैं। इसी बार से हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ा, तो वी हैड टू लर्न इंग्लिश। कोई काम करना पड़ा तो उसके लिए आप हैड टू का यूज करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, इससे आप सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम लोगों को पत्र लिखना पड़ा, यू हैड टू राइट अ लेटर। यू हैड टू राइट अ लेटर, तुम लोगों को पत्र लिखना पड़ा। इसी बार से हैज टू, जिसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ता है मजबूरी बस प्रेजेंट में। इसका यूज करते हैं आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आकाश को पेड़ काटना पड़ता है। हैज टू आप यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे हैज टू। इस शब्दों को ध्यान में रखना है। आकाश हैज टू कट द ट्री, आकाश को पेड़ काटना पड़ता है। प्रिया को खाना पकाना पड़ता है, प्रिया हैज टू कुक फूड।
आप यहाँ पर समझिएगा कि प्रिया और आकाश ये दोनों आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों के साथ हैज टू का यूज किया गया है। विल बी बताता है कि कोई काम कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, कब कर रहा होगा, ये बताता है फ्यूचर के बारे में कि कोई काम कर रहा होगा। इस बार से जैसे कि होगा सब्जेक्ट होगा विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस आप इस बार से बनाते हैं कि वो जा रहा होगा, कब, फ्यूचर में जा रहा होगा, आने वाले समय में वो जा रहा होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। रवि मैच खेल रहा होगा, रवि विल बी प्लेइंग द मैच। ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं कि कोई काम कर रहा होगा प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में नहीं, बल्कि फ्यूचर में। ऐसे आपको लगता है कि ये काम तो प्रेजेंट में हो रहा है कि रवि मैच खेल रहा होगा, अभी खेल सकता है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर की, इसलिए यहाँ पर विल यूज किया जा रहा है। विल यूज किया जाएगा, दैट मीन्स फ्यूचर की ये बातें होगी। इसी बात से है शुड बी, जिसका मतलब होगा कोई का होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब ही है कि किसी के साथ होना चाहिए या फिर किसी जगह पर होना चाहिए, घर में, होटल में, कोचिंग में, इस पर से आप समझ सकते हैं, रेलवे स्टेशन में। तो आपका होगा सब्जेक्ट होगा, शुड बी होगा, और आप सीधा बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट या फिर बोल सकते हैं आप सीधा अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल होगा कि उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट हाउस, ही शुड बी एट हाउस, उसे घर पर होना चाहिए। रवि को उसके साथ होना चाहिए, तो सेंटेंस होगा रवि शुड बी विद हिम। तुम्हें वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर। तुम्हें रवि के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद रवि। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं शुड बी की मदद से होना चाहिए के सेंस में। वुड बी का मतलब होता है कि कोई काम कर रहा होता, कोई काम कर रहा होता। एग्जाम्पल सब समझ पाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल वो स्कूल जा रहा होगा, तो सेंटेंस होगा, सॉरी वो स्कूल जा रहा होता, कोई काम कर रहा होता, तो सेंटेंस होगा ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। इसी बार से है अमन अभी अंग्रेजी बोल रहा होता, तो सेंटेंस बनेगा अमन वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, या फिर शायद तो राइट नाउ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई काम कर रहा होता, इसके लिए आपने वुड बी का यूज किया हुआ है। इसी बार से है कुड हैव, जो बताता है कि पास हो सकता था। जैसे कि क्या सब्जेक्ट होगा, कुड हैव होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी चीजें पास होगा उसे आप ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे। उसके पास एक कार हो सकता था, कोई चीजें हो सकता था, तो सेंटेंस होगा ही कुड हैव अ कार। कुड हैव मींस पास हो सकता था, अ कार एक कार। अमन के पास एक महंगा फोन हो सकता था, अमन कुड हैव अ कॉस्टली फोन। अमन कुड हैव अ कॉस्टली फोन, अमन के पास एक महंगा फोन हो सकता था। इसी बार से है आगे आपका शुड हैव, जो बताता है कि कोई काम करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था बट किया नहीं। सब्जेक्ट होगा शुड हैव होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। एग्जांपल देखिए, अमन को छाता लेना चाहिए था, अमन को छाता लेना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा अमन शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला। अमन शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला, अमन को छाता लेना चाहिए था। यहाँ पर टेकन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है टेक का। इस वजह से रवि को नाश्ता कर लेना चाहिए था, तो रवि शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। रवि शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट, रवि को नाश्ता कर लेना चाहिए था। इसी बार से आगे हैं वुड हैव, जो बताता है कोई काम कर चुका होता, कोई काम कर चुका होता वुड हैव होगा। इसमें होगा आपका सब्जेक्ट होगा वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जांपल इस बार से है रवि वो काम पूरा कर चुका होता, तो सेंटेंस होगा रवि वुड हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। कोई काम कर चुका होता, इसके लिए आप लगाते हैं वुड हैव, रवि वुड हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। इस बार से हम लोग मैच जीत चुके होते, तो वी वुड हैव वॉन द मैच। यहाँ पर विन का थर्ड फॉर्म यहाँ पर वॉन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी बार से आगे है आपका विल हैव, जो बताता है कोई काम कर चुकेगा या कोई काम कर चुका होगा। इस सेंस में होगा आपका सब्जेक्ट होगा विल हैव होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। कोई काम कर चुका होगा कब, फ्यूचर में कर चुका होता, फ्यूचर में कर चुका होगा, इसके लिए आप लगाते हैं विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल होगा वो कार खरीद चुका होगा, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं।
सेंटेंस होगा ही विल हैव बॉट अ कार। यहाँ पर बाय का थर्ड फॉर्म यहाँ पर बॉट लिखा हुआ है। इस बार से तुम लोग परीक्षा पास कर चुकेगा या फिर कर चुका होगा, तो सेंटेंस होगा यू विल हैव पास्ड द एग्जाम। यू विल हैव टू पास्ड द एग्जाम। तुम लोग परीक्षा पास कर चुके गा या चुका होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।